नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदी ज्ञान भंडार में। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी भाषा का विकास और इतिहास। यह टॉपिक हिंदी की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिस कारण से यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। इसको बिना स्किप किए अंत तक पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है इस प्रकार की वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए आप शुरू करते हैं। हिंदी भाषा का विकास और इतिहास। हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। आकृति या रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा है। भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारोपी परिवार की भाषा है। आप कहेंगे कि भाषा परिवार, तो आपके दिमाग में भी प्रश्न उठेगा कि कितने परिवार होते हैं। तो ये भी जान जाइए, भारत में 4 भाषा परिवार हैं। कौन कौन से हैं? भारोपीय, द्रविड़, आस्ट्रिक व चीनी तिब्बती। आगे देखिए, भारतीय आर्य भाषा को 3 कालों में विभक्त किया जाता है। पहला भाषा है आपका प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, दूसरा नंबर पे है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, तीसरे नंबर पे है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। अब इनके विश्लेषण को देख लीजिए कि किसके अंदर में क्या क्या आता है। जैसे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है ना, तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत जैसे वैदिक संस्कृत हो गया व लौकिक संस्कृत हो गया। और आगे देखिए, जैसे फिर मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाएं आती हैं। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत हिंदी और हिंदीतर भाषाएं आती हैं। अब हिंदीतर भाषाएं क्या क्या होती हैं? जैसे आपका बांग्ला हो गया, उड़िया हो गया, असमिया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी आदि। ये सारे भाषाएं हिंदीतर भाषा के अंतर्गत आती हैं। और अब प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत जो वैदिक संस्कृत है वह लौकिक संस्कृत है, ठीक है। तो जैसे वैदिक संस्कृत है तो वैदिक संस्कृत में छांदस होता है जो कि यास्क पाणिनि द्वारा प्रयुक्त नाम है। और लौकिक संस्कृत में संस्कृत भाषा का नाम किसने दिया था? पाणिनि ने इसका नाम संस्कृत दिया था। जो लौकिक संस्कृत है ना, इसका नाम संस्कृत भाषा होगा, यह पाणिनि द्वारा प्रयुक्त नाम है। आगे देखिए, अब आगे है जैसे मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। अब मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में जैसे प्राकृत था, तो प्राकृत में जैसे प्रथम प्राकृत काल है। तो प्रथम प्राकृत काल में पाली है जो कि भारत की प्रथम देश भाषा है, जिसमें भगवान बुद्ध के सारे उपदेश जितने भी हैं ना, सभी आपको पाली भाषा में मिलेंगे। द्वितीय प्राकृत काल है। द्वितीय प्राकृत काल में प्राकृत भाषा है, जिसमें भगवान महावीर स्वामी के सारे उपदेश प्राकृत में ही मिलेंगे। उनके जितने भी उपदेश हैं महावीर स्वामी के, सारे प्राकृत में हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, भगवान बुद्ध के जितने उपदेश हैं वो पाली भाषा में हैं और भगवान महावीर स्वामी के जितने उपदेश हैं वो प्राकृत भाषा में। इस तरह प्रश्न पूछ देता है कि भगवान बुद्ध के उपदेश किस भाषा में प्रचलित हैं और भगवान महावीर स्वामी के किस भाषा में प्रचलित है। ये भी आप नोट करते चलिएगा। और देखिए, यदि आपको प्रैक्टिस अच्छा लग रहा हो ना, तो आप अभी से प्रैक्टिस सेट को लाइक कर दीजिए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फिर देखिए, तृतीय प्राकृत काल है। तृतीय प्राकृत काल में अपभ्रंश है, अवहट है। आप बात कर लेते हैं आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में क्या है कि हिंदी को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? जैसे प्राचीन हिंदी हो गया, मध्यकालीन हिंदी हो गया और आधुनिक हिंदी हो गया। तो प्राचीन हिंदी 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक के काल में था। मध्यकालीन हिंदी 1400 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक, और आधुनिक हिंदी 1850 ईस्वी से अब तक चली आ रही है। आप चलिए इसको थोड़ा आगे समझ लेते हैं। देखिए, हिंदी भाषा जो आधुनिक हिंदी है, जैसे हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा को 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक निर्णय लिया कि हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा माना जाएगा। हिंदी क्या होगी? भारत की राष्ट्रभाषा होगी। अब देखिए, राष्ट्रभाषा होगी तो सही है, लेकिन जब 14 सितंबर को यह निर्णय लिया गया, इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस नहीं, भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और जो विश्व हिंदी दिवस होता है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। बहुत बार परीक्षा में प्रश्न पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला, विश्व हिंदी दिवस वाला, कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है और हिंदी दिवस, भारतीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है ना। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आगे देखिए, अब हिंदी है, संविधान में माना गया तो अनुच्छेद होगा ही। तो अनुच्छेद भी कभी कभी पूछ लेता परीक्षा में, तो अनुच्छेद जान जाइए। हिंदी भाषा को अनुच्छेद 343 के अंतर्गत देवनागरी लिपि में 1950 में राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया। भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन है? हिंदी है। देश के लगभग 70% लोग हिंदी बोलते व समझते हैं। भारत ही नहीं,
विदेशों में भी बोली जाती है, आगे हम बताएंगे। अभी भारत का देख लीजिए, हिंदी भारत के कई राज्यों में बोली व समझी जाती है। हिंदी भाषा के बारे में एक अच्छी बात यह है कि यह जैसे बोलते हैं आप उसी पर लिखते भी हैं। आप किसी शब्द को बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे जिस तरह बोलते हैं। यह हिंदी की क्या है, खासियत है। आगे देखिए, जैसे देश में हर 5वें व्यक्ति, जैसे कि है ना, देश में प्रत्येक 5 में से एक व्यक्ति, 5 में से एक व्यक्ति पकड़ेंगे, वह हिंदी में इंटरनेट को चलाना पसंद करता है। हिंदी मूलतः फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी की देवनागरी लिपि में कुल 52 वर्ण हैं। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत पूछ लेता है कि देवनागरी लिपि में कितने वर्ण हैं, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि हिंदी की पहली कविता कैसी लिखी गई। हिंदी की पहली कविता प्रख्यात कवि कौन है, अमीर खुसरो ने लिखी थी। हिंदी भाषा के इतिहास का साहित्य, जैसे हिंदी भाषा का साहित्य है ना, हिंदी भाषा का जो इतिहास का साहित्य है ना, उसकी जो रचना हुई थी वो किए थे गासद तासी। वो कहाँ के हैं, फ्रांसीसी लेखक थे। आगे देखिए, हिंदी का पहला अखबार उदंत मार्तंड 30 मई 1826 को पंडित जुगल किशोर शुक्ल के संपादन में निकला। 1930 में हिंदी का पहला टाइपराइटर अस्तित्व में आया और 1931 में आलम आरा हिंदी की पहली बोलती फिल्म आई, ठीक है। पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय आगरा में स्थापित हुआ। चीनी भाषा के बाद, जैसे चीनी भाषा के बाद विश्व में हिंदी सर्वाधिक मातृभाषा वाली भाषा है। हिंदी के विकास में साधु संत, धार्मिक नेताओं, हिंदी पत्रिकाओं और आगे देखिए स्वतंत्रता संग्राम में बहुत मदद मिली। साथ ही फिल्मों ने भी काफ़ी मदद की हिंदी को प्रचलित करने में। आगे देखिए, जैसे हो गया आपका अवधी, हो गया अवधी, ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली, बघेली, भोजपुरी, हरियाणवी, राजस्थानी, छत्तीसगढ़ी, मालवी, झारखंडी, कुमाऊनी, मगही आदि हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं, ठीक है। इतने बोलियों के माध्यम से हिंदी का प्रचार प्रसार होता है। सन 1900 में हिंदी का पहला वेब पोर्टल आया, इंटरनेट चलाने वाला वेब पोर्टल होता ना, वो सन 2000 में हिंदी में आया, नहीं तो उसके पहले क्या था, अंग्रेजी में था। तभी से इंटरनेट पर हिंदी की छाप छोड़ने लगी। जैसे 2000 में हिंदी का पहला वेब पोर्टल आया और 2000 से ही हिंदी इंटरनेट पे अपना छाप छोड़ने लगी। हिंदी भाषा का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना है, ठीक है। आगे देखिए, हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु है, जिसे लाला श्रीनिवास दास ने लिखा है। गोपाल चंद्र का नहुस हिंदी का पहला मौलिक नाटक है। हिंदी दुनिया में सर्वाधिक तीव्रता से प्रसारित होने वाली भाषा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति स्वर्गीय प्रेम शंकर गुप्त ने हिंदी में निर्णय लेने वाले प्रथम न्यायाधीश हैं, जो कि हिंदी में निर्णय लिए थे, हिंदी में कोई फैसला सुनाया था, ठीक है ना। इसके पहले हिंदी में कोई काम न्यायालय में नहीं होता था, सारा का सारा काम कैसे होता था, इंग्लिश में होता था। दुनिया भर में 50 से ज़्यादा विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है। भारत के अलावा हिंदी फिजी, मॉरिशस, गुयाना, सूरीनाम, नेपाल। आगे देखिए, पाकिस्तान की जनता भी हिंदी बोलती है। साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, यमन, युगांडा, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, जर्मनी जैसे देशों में भी हिंदी बोली जाती है। हिंदी राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा और जनभाषा तो है ही। इस सबको स्तर को पार करके हिंदी विश्व भाषा बनने की ओर अग्रसर है। आगे देखिए, हमारी भाषा का नाम जो हिंदी है ना, वो सबसे पहले ईरानियों ने दिया था। तो हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंडों तक से शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही ज्ञान बढ़ता है। और हमारे सभी अपडेट को पाने के लिए हमारे चैनल हिंदी ज्ञान भंडार को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। यदि आपको इसकी PDF चाहिए ना, PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल हिंदी ज्ञान भंडार को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।